नमस्ते दोस्तों, आज मैं किसी नए मुद्दे पर वीडियो बनाने वाला था। बहुत सारे मुद्दे पॉइंट्स मैंने नोट कर रखे हैं जिन पर मुझे आगे वीडियोस बनाने हैं एक एक करके। लेकिन ये शादी वाला सवाल थोड़ा लंबा हो गया और पिछले वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी। एक आध लोगों ने कमेंट किया कि इस पर इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, तो मैंने कहा कि जो बातें मुझसे रह गई थी वो अगले पार्ट में बता देता हूँ। फिर बाकी के वीडियोज़ एक एक करके आते रहेंगे। कौन भागा जा रहा है, ना आप भागे जा रहे हो ना मैं भागा जा रहा हूँ। सबसे पहले तो शादी के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने उदाहरण दिया था गौतम बुद्ध की कहानी से रिलेटेड। तो शादी में फ़ायदा एक ये है कि अनुभव होगा, बस इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान बहुत सारे हैं। मैं बैठे बैठे सोच रहा तो नुकसानों की लंबी लिस्ट निकल आई शादी से। और वो आजकल की जनरेशन जो है इतना समझदार हो गई, बहुत सारे लोग जानते ही हैं। जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं घरों के परिवार के, वो उनको डर भी है और चिंता भी है और थोड़ा सा उनका सयानापन भी है, चालाकी भी है कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो खूंटा तोड़ा के भाग ना जाए। इसके लिए ज़बरदस्ती उसके रस्सी बांध देना चाहते हैं खूंटे में। उनको लगता है कि शादी कर दो सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। शादी करने से कोई सुधरा नहीं है, उल्टे उसका मेंटल लेवल जो है वो और बिगड़ गया है। सबसे पहला जो शादी का नुकसान होता है वो अगर माली हालत ख़राब है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तब इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता कि आपकी पहले से ही वाट लगी हुई है और आप अपने साथ 1% और जोड़ लेते हैं ताकि वो भी दुखी हो आपके साथ, वो भी आपके संघर्ष में आपको तिल तिल करके इधर उधर चप्पलें घिसते देखे नौकरी चाकरी के लिए, इस सब चीज़ के लिए। और आज के समय में आदमी अपना पेट बड़े आराम से भर सकता है। पैसे कमाने के इतने सारे तरीके हो गए हैं हमारे आसपास कि आप कुछ भी करके पैसे कमा सकते हैं, बना सकते हैं और अपना पेट पाल सकते हैं। लेकिन जहाँ शादी हो गई ना, तो उसके साथ साथ फुल पैकेज आता है। शादी आती है, पत्नी आती है, पति आता है, बच्चे आते हैं और एक नया पूरा परिवार खड़ा हो जाता है जो कि पैसे चबाने की मशीन है। आजकल फैमिली बनाना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और फिर आप चाहे जितना कमाएं वो हमेशा कमी बनी ही रहती है, क्योंकि भाई जो आपके साथ जुड़ा है उसके अपने सपने होंगे, आपके अपने सपने होंगे, सबके मिला के 2 गुणा हो जाते हैं। यहाँ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको नौकरी चाकरी बढ़िया से मिल गई है अच्छे से और बढ़िया से कमा खा रहे हैं। उन लोगों की जिनकी स्थिति वाकई मिडिल क्लास है या पुअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए शादी एक बुरे सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा निराशा झेलनी पड़ती है उनको। आप सड़क पर निकल जाइए, जो भयंकर धूप में, बारिश में और हर ख़राब मौसम में, आंधी तूफ़ान में, इतने पोल्यूशन में भी पीछे अपने ज़ोमैटो वाला गत्ता लादे हुए या इस तरह कोई भी डिलीवरी करने वाले काम है या रैपिडो चलाते हुए दिन में 12-12 घंटे मैंने देखा है रैपिडो बाइक पे पिछवाड़ा घिसते रहते हैं लड़के। उन सब की पीछे क्या उनको इतना मोटिवेट कर रहा है इतने बुरे मौसम में, इतने बुरे हालात में वो खींचते रहने के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ उनका बनाया हुआ अपना परिवार। माँ बाप के लिए अगर कमाना हो तो कितना कमाएगा आदमी? बहुत ज़्यादा नहीं कमाएगा। अपने लिए कमाना हो, अगर सिर्फ अपने लिए सोचना हो, तो जो रैपिडो वाला है, वो जो ज़ोमैटो डिलीवरी वाला है, वो लोग दिन में 2-3 घंटे काम कर लेंगे तब भी बहुत हो जाएगा। लेकिन परिवार जो है ना, जो पत्नी है या जो पति है या जो बच्चे देख रहे हैं घर पे, वो मजबूर कर देते हैं कि बुरी तरह आपको उसमें पिसते रहना है। इस समाज की जो रैट रेस है ना, वो आपको एकदम निचोड़ लेना चाहती है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी हालत नहीं है। अब तो दोनों को कमाना पड़ता है ना। एक बच्चा है तो उसको पालने के लिए भी 2 लोगों को कमाना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत है। तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए शादी नरक का द्वार है। और दूसरी एक और कमी है इसमें मुझे दिखाई देती है कि शादी का रिश्ता होते ही चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, रिश्ते इतने ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। जो अच्छे वाले रिश्ते होते हैं ना, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यार कितना लविंग केयरिंग हस्बैंड है, कितना लविंग केयरिंग वाइफ है, ऐसे होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। प्यार भले ख़त्म हो जाए लेकिन ज़िम्मेदारी नहीं ख़त्म होती है। हो सकता है कि 10-15 साल बढ़िया चल जाए शादी, लेकिन उसके बाद उसमें बचता है सिर्फ झुंझुना और ज़िम्मेदारी। और ज़िम्मेदारी का एहसास जो है ना, वो शादी के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। मैं अपनी आंखों से देखा हुआ सच बता रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने एक आध कपल को मैंने देखा है, बढ़िया
कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल बढ़िया रिलेशनशिप में रहे, लिव इन में भी रहे, हर तरह से साथ एंजॉय किया एक दूसरे का, और ऐसा लगता था कि ये एक दूसरे के बिना इनका जीना इम्पॉसिबल है। बहुत बढ़िया चलता रहा जब तक वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स बने रहे। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो गई और जैसे ही उनके रोल्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी वाले बने, उसी दिन से उनके अंदर एक अजीब किस्म की, जिसको कहते हैं ना, ज़बरदस्ती जो है दूसरे पर आजमाने की और उसको ज़बरदस्ती बांध के रखने की जो अजीब सी एक क्यूरियोसिटी होती है ना, अजीब सी एक धुन सवार हो जाती है, उसकी वजह से उनका रिश्ता धीरे धीरे करके साल 2 साल में उतना अच्छा नहीं रह गया जितना पहले था। ज़रूरी नहीं कि उनका डिवोर्स हो जाए, वो अलग हो जाए, ऐसा हमेशा होता नहीं है, लेकिन खटास ज़रूर आ जाती है, उतने मधुर रिश्ते नहीं रह जाते हैं। वहीं मैंने एक और कपल देखा, वर्सोवा में मेरा एक दोस्त है जो बीच के किनारे उसका रेस्टोरेंट वगैरह है। तो वो रेस्टोरेंट एक लड़का और लड़की चलाते हैं। लड़का लड़की कहना भी उनको अब ज़्यादती हो जाएगी, मतलब अबव 40 उनकी उम्र हो गई है, और पिछले 15-17 सालों से वो दोनों एक साथ हैं, लिव इन में रहते हैं, रेस्टोरेंट भी उनका पार्टनरशिप में है और उनका सब बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या इरादा है तुम्हारा आगे शादी वादी का? तो उन्होंने कहा ना, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, हम इसको कोई नाम नहीं देना चाहते, हम बढ़िया अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, बच्चे के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहते हैं, अपन बस ऐसे ही करते रहेंगे, रेस्टोरेंट चलाएँगे, एंजॉय करेंगे, दुनिया देखेंगे और मज़े करेंगे। तो उनका ये मंतव्य था और वो दोनों बहुत खुश थे। ऐसे खुश, इतने ज़्यादा हैप्पी बहुत कम पति पत्नी देखे हैं मैंने। पति पत्नी की एकदम अलग ही समस्याएं रहती हैं। एक और समस्या है जिसको लोग भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कि लोग शादी के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखना बंद कर देते हैं। चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, स्त्री पुरुष दोनों अपनी सेहत की तरफ से लगभग पूरी तरह से लापरवाह हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपकी नज़र में भी 90-95% यही स्थिति आपको दिखाई होगी, और उसकी वजह दोनों की अलग अलग होती है। जैसे मर्द है तो वो आलसी हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है अपनी पत्नी पर, उसको सुबह उठ के बेड टी चाहिए, उसके बाद फिर टाइम से नाश्ता चाहिए, और फिर सारा दिन कुर्सी बैठे बैठे काम करना है तो निकल आती है बेचारों की, और शाम को आपस आके सेक्स करके सो जाना है। तो उनके पास ना तो अपने लिए टाइम है, ना वर्कआउट करने के लिए टाइम है, ना पत्नी से बात करने के लिए टाइम है, ना घूमने वॉक करने, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बस केवल खाना है पड़े पड़े और काम करना है, परिवार पालना है। उसकी वजह से उनका सेहत पर ध्यान देना ख़त्म हो जाता है। वही हाल औरतों का भी होता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करके बंठन करके रहती हैं ज़्यादातर, मतलब 7 दिन, लेकिन बाद में ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। एक तो बच्चे हो जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है, उसकी वजह से तो बुरा हाल होता ही है। उसके बाद जो ससुराल होता है ना, उसकी जिम्मेदारी में उस चक्की में ये सब पीस जाती है ना तो अपने लिए टाइम निकलता है, ना वर्कआउट के लिए, ना एक्सरसाइज के लिए, ना वॉक के लिए। और जो एक शादी से पहले एक छोटा सा लालच रहता है कि बढ़िया टोन में शरीर रहेगा तो लड़के वाले आएंगे तो देख के पसंद कर लेंगे, वो लालच भी अब ख़त्म हो चुका है। तो अपने आप को एकदम से खुला छोड़ देती हैं, और उनका भी वही हाल होता है जो पुरुष का होता है। उनका भी पेट बाहर निकल आता है, और उनके पास तो पुरुषों से भी ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं समय से पहले। गैस, बाई, गठिया, थायराइड जैसी 50 तरह की बीमारियां उनको आके घेर लेती हैं। उनका टाइम घर से ज़्यादा हॉस्पिटल में या डॉक्टर के चक्कर लगाते हुए घूमता है। आप अपने आसपास ऐसे कितने सारे केसेस देख लेंगे। और जो लोग शादी नहीं करते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनके बारे में आप पता कर लेना वो लोग कितना ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। और आसपास आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे, नहीं तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनको देख लो क्या हाल हो रखा है। जिन्होंने भी शादियां नहीं की हैं उनकी फिजिक जो है ना वो शादीशुदा लोगों से बेहतर मिलेगी। हालांकि उसमें शादीशुदा लोग भी बढ़िया फिटफाट मिलेंगे क्योंकि उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है उस पेशे की, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है कि उसमें भी बिना शादी के ज़्यादा अच्छे बने रहते हैं। रेखा जी को देख लीजिए, इस उम्र में भी उनकी कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी है। तो ये हंसी मजाक की बात भी है और साथ में सीरियस बात भी है कि शादी के बाद लोग सेहत का ध्यान देना बंद कर देते हैं और बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, और बहुत जल्दी उम्र में उनको डिप्रेशन वगैरह घेर लेता है। और मतलब कि शादी होने के बाद की पूरी ज़िंदगी दुख और तकलीफ़ में ही गुजरती है। 1-8% लोग हैं जो बढ़िया चैन सुकून से रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उनके बीच में बढ़िया वाला रोमांस चलता रहता है।
बहुत ही मुश्किल काम है। सोच के देखिए आप, या देख के सोचिए आप आसपास। इसके अलावा भाई शादी के कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे नुकसान होते हैं, जैसे कि अगर आप अकेले हैं, आपको किसी दूसरे शहर मूव करना है, किसी दूसरे देश जाना है, तो आपको एक पल सोचने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स होंगे आपके, लेकिन आपके पास हो सकता है कि छोटे बड़े भाई बहन वगैरह भी हों, या नहीं भी होंगे तब भी वो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, और उस टाइम पे आप जाके कहीं पर भी अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं, और फिर बाद में उनका ख्याल भी रख सकते हैं, उनको अपने साथ ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी है, बच्चे हैं, पत्नी है या पति है, तो उनको आप पीछे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनके पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं और उनका एक बच्चा भी है, पढ़ रहा है। इतनी मुश्किल होती है ना उनको शहर शिफ्ट करने में, कई बार सालों का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि मान लीजिए पति का तबादला हो गया तो पत्नी का तबादला नहीं होगा उस इच्छित जगह पे, अगर होगा भी तो वहाँ बच्चे का एडमिशन अभी करा रखा है पुराने शहर में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल फटाक से फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। उस टाइम पे आपको हो सकता है महीनों सालों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़े, और वो दिन बहुत बुरे कटते हैं। मुझसे पूछो, मैंने भी ये सब झेला है और आज भी झेल रहा हूँ। तो पीछे जो परिवार छूट गया है ना आपका, तो उससे एक अटैचमेंट है, वो जाहिर सी बात है रहेगा, और उसी के चक्कर में इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी, हर तरह की समस्याएं जो हैं आप अपने सामने घटते हुए देखेंगे। और अगर अकेले होते आप तो यूँ फैसला लेते, चाहे शहर बदलना हो, चाहे देश बदलना हो, या फिर एलन मस्क कहते हैं कि हमारे स्पेसक्राफ्ट में बैठ के मंगल ग्रह पे चले जाओ, तो तुम पहले आदमी हो जाओगे, भाई चलो छोड़ दो हमको, दुनिया में यहाँ देखने के लिए बचा है क्या है, चलो मंगल ग्रह पे चले जाते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपको। इसके अलावा अगर कहीं आपका घूमने जाने का मन हो, ऐसे क्या होता है कि झोला उठाया, चल दिया आराम से फटाक से, कोई मनाली जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई समंदर की तरफ जा रहा है, कोई केरल जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। लेकिन जब आपके पास परिवार है तो आपको साल भर पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। खर्चे की बात नहीं हो रही यहाँ, खर्चे तो बहुत छोटी चीज़ हैं, मेंटल प्लानिंग करनी होती है, छुट्टियों की अर्जी देनी होती है, 50 चीज़ें होती हैं। अब छुट्टियों की अर्जी आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अकेले रहते तो कभी काम नहीं करते, तब भी काम चल जाता था, कम कमाई में भी काम हो जाता था। परिवार है आपका, इसके लिए आपको पालने के लिए नौकरी अच्छी वाली चुननी पड़ी है, जिसमें कि छुट्टियां बहुत कम होती हैं। उसके अलावा बच्चा भी है आपका, उसके स्कूल से भी छुट्टियां होनी चाहिए। आजकल लोग अपने ऑफिस से तो छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन बच्चे के स्कूल का नुकसान ना हो, ये ज़्यादा बड़ी चिंता रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब चीज़ों के अलावा ये जो नुकसान है ना, ये तो छोटे मोटे नुकसान हो गए। एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी अकेला जो है ना, वो बहुत शक्तिशाली होता है, उसका दुनिया का कोई चीज़ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। किसी एक शायर ने ये भी कहा है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। तो जो ज़िंदगी का सफ़र है ना, वो सामान कम रहने पर, या अपने आसपास लोग कम रहने पर, या ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी है आप पर, वैसे लोग कम रहने पर ज़िंदगी आसान रहेगी। और अकेला आदमी इस दुनिया में इतने बड़े बड़े कांड कर सकता है, इतने बड़े बड़े काम कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो देश की बागडोर संभालने वाले लोग हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है, इतने पावरफुल कहाँ से हो गए ये लोग। मतलब चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, सब देखो उनके ना कोई परिवार की जिम्मेदारी, ना बच्चों की जिम्मेदारी है, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। कहीं किसी के बच्चे लाठी खा रहे, रोज़गार के लिए कोई चिंता नहीं, पूरे देश की लंका लगी रहे, कोई चिंता नहीं। जो बढ़िया काम होना चाहिए लीडरशिप के तौर पर, वो अच्छे से हो रहा है। तो उसको चाहे आप पॉजिटिव वे में देखिए, चाहे नेगेटिव वे में देखिए, देश का वो जो कर रहे हैं उसकी अलग बात है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, कमज़ोरी कम है। परिवार को उनको निशाना बनाने वाला कोई नहीं। वहीं पर देख लो विपक्ष के पास, उनको छोटे छोटे रिश्तों से, बाकी सबसे लोग बदनाम करते रहते हैं, मीम्स कार्टून्स बनाते रहते हैं। तो जिसके पास परिवार है वो बेचारा हर तरह से कमज़ोर पड़ा जा रहा है। तो जिसके पास बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, वो आराम से खड़ा होकर छाती तान के ये भी कह सकता है कि मैं भ्रष्टाचार करूँगा तो किसके लिए करूँगा, है ना। हालांकि ये बहुत ओवर द टॉप जा रही बातचीत, हर कोई वैसा बनने वाला नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि अकेला आदमी ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बेफिक्र और ज़्यादा मज़े में रहता है। अब एक आध लोगों ने ये मुझसे पूछा कि भाई अपने पेरेंट्स को कैसे मना करें, कैसे उनको समझाएं। तो भाई समझाना तो क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब जब बात यहाँ तक आ चुकी है और वो लोग आपके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, तो आप उनको समझा नहीं सकते हैं। और बहुत ही कम लोग मैंने देखे हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हों आर्थिक रूप से,
वो लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं है उनकी तो ऐसी तैसी होनी तय है। मैं भी जब शादी हुई थी मेरी तो मैं बेरोज़गार बैठा हुआ था घर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आर्थिक रूप से पहली चीज़ तो सक्षम हो जाइए, फिर आप कोई और सलाह देने लायक बनेंगे। आखिर आप किस दम पर सलाह देना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, ये भी तो एक बात है कि आपने जीवन में किया क्या है। और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, सब बढ़िया अपना कमा खा रहे हैं, तो आपके पास एक बहाना बचता है और उस टाइम पे आपके पास कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं। जैसे देश छोड़ के चले जाओ कुछ दिन के लिए, दुबई शिफ्ट हो जाओ, या फिर उनको एकदम ऐसा क्लोज टू इम्पॉसिबल ड्रीम बता दो अपना कि भाई मुझे तो लॉस एंजलिस में या लंदन में अपना घर लेना है, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो भाई ये बहुत प्रैक्टिकल आइडिया तो नहीं, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, यही आपके बस की, अगर करना चाहो तो कर लो। तो ये तो हो गई शादी से होने वाले नुकसानों की लिस्ट। अब मेरा अगला वीडियो होगा एंटी नेटलिज्म पर। ये एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है इस दुनिया में बच्चे ना लाने को लेके, उसके बारे में बताऊंगा। तो वो वीडियो भी प्लीज़ देखने आ जाना। ये वाला कैसा लगा बताना ज़रूर। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।